वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। तो क्या है ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? एक्चुअली आप बोल सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करते हैं और प्रोमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वही है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जो कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। यहाँ पर पहले मैं लाइन देख रहा हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स मतलब जिसमें कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। मगर इसके वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो भी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है, मतलब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मतलब एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम, या आप बोल सकते हैं स्टैमेन एंड पिस्टिल का पार्ट प्रेजेंट है विद इन ए सेम फ्लावर, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एंड बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाता है। क्या है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन है एक्चुअली बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसका सर्वाइवलिटी, उसका फर्टिलिटी, उसका जो फिटनेस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से उसका सर्वाइवलिटी, उसका फर्टिलिटी, उसका फिटनेस रिड्यूस होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यही है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है मतलब ऑफस्प्रिंग में फर्टिलिटी रिड्यूस हो रहा है, सर्वाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। उसके वजह से प्लांट में कुछ प्लांट्स पे मॉडिफिकेशंस है जिसके लिए वो डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्या क्या है वो चीज़ें जिसको कहते हैं डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma became receptive much before the release of pollen। डिफरेंट तरह के स्टिग्मा और पोलन एक ही वक्त मैच्योर नहीं होता, इसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर प्रेजेंट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है स्टिग्मा एंड स्टैमेन, मगर दोनों ही एक साथ मैच्योर नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो। और भी कुछ डिवाइसेस है जैसे कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और एक है आप देख सकते हैं इन सम अदर पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। मतलब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट दैट इज द एंथर एंड स्टिग्मा वो डिफरेंट पोजीशंस पे है, तो डिफरेंट पोजीशंस की वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। और एक डिवाइसेस है द थर्ड डिवाइस इज प्रिवेंट सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इसके बारे में हम आते हैं, पहले ये बात कर ले। तो यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, मतलब जिसमें कि ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, जिसे ऑटोगैमी भी बोलते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। तो एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, तो ऑटोगैमी के प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों डिवाइसेस आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर में स्टिग्मा एंड स्टैमेन प्रेजेंट तो है मगर वो एक साथ मैच्योर नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक टर्म है इंपॉर्टेंट, डाइकोगैमी मतलब एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। एक ही फ्लावर में तो है मगर वो डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर हो रहा है। एंथर पहले मैच्योर हो रहा है या तो फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रहा है, ऐसा एक हो रहा है। और एक क्या, एक ही फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट तो है मगर वो उसका पोजीशन पास नहीं है, उस पोजीशन को एक ऊपर है तो एक नीचे, ऐसा है, तो इसलिए भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये जो दोनों मॉडिफिकेशंस है, और आप बोल सकते हैं ये जो दोनों डिवाइसेस है, ये एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी।
और एक थर्ड डिवाइस है जो कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, वो कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल है इस सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के लिए, एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। इस सेल्फ पोलिन को प्रिवेंट करते हैं, इसे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। एंड इनिबिट पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। और एक अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें, मतलब जिसमें या तो फिर मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो उसमें तो मोनोशियस प्लांट, तो उसमें तो कोई सेल्फ पॉलिनेशन का बात ही नहीं, तो उसे कहते हैं डाइक्लाइनी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डाइक्लाइनी, मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। अगर एक ही है, अगर मेल पार्ट है एक ही फ्लावर में या तो फिर फीमेल पार्ट है, तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करेगा ही। तो ये सारे हैं डिवाइसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि प्लांट्स को प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के तरफ। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी। ये जो कंडीशंस हैं देख सकते हैं आप, जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसे डाइक्लाइनी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसे डाइक्लाइनी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो उसमें तो क्रॉस पोलिनेशन होगा ही। तो इस तरह का जो यूनिसेक्सुअलिटी है ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट करेगा ही, गेटोनोगैमी भी प्रिवेंट करते हैं ये सारे जो चीज़ है ये, ठीक है। जैसे कि मोनोसियस प्लांट कैस्टर एंड मेज मोनोसियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गेटोनोगैमी। हाँ, तो कैस्टर एंड मेज जो है इस प्लांट्स में क्या प्रिवेंट होगा, ऑटोगैमी या तो फिर गेटोनोगैमी। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गेटोनोगैमी। In several species, such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female, dioecious. This condition prevent both autogamy and geitonogamy. तो ये जो दोनों कंडीशन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, तो देखा जाता है कि एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में कुछ फ्लावर ऐसा है जिसमें मेल पार्ट है, कुछ फ्लावर ऐसा है जिसमें फीमेल पार्ट है, तो उसमें ऑटोगैमी प्रिवेंट होगा, मगर गेटोनोगैमी हो सकता है, क्योंकि गेटोनोगैमी का डेफिनेशन आपको मालूम है, एक ही प्लांट का दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। और एक कंडीशन हो सकता है कि एक ही प्लांट में सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर है, या तो फिर मेल फ्लावर्स है या तो फिर फीमेल फ्लावर्स है, तो उसमें तो ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होगा, गेटोनोगैमी भी प्रिवेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी का पपाया, जिसमें कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ऑन डिफरेंट प्लांट्स में ये प्रेजेंट, तो यहाँ पर ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होगा, गेटोनोगैमी भी प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की तरफ। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन तो हमने देख लिया, पोलन ट्रांसफर हो गया डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू, तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो पोलन ट्रांसफर होने के बाद स्टिग्मा में लैंड करेगा, क्योंकि स्टिग्मा परफॉर्म एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपैटिबल पोलन, पॉलिनेशन से जो कंपैटिबल पोलन वही ट्रांसफर होगा ऐसा तो कोई बात नहीं, क्योंकि डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। तो ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज अ सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो हम बात कर रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, तो ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, पिस्टिल का एबिलिटी है पोलन को रिकॉग्नाइज करना, और जो पोलन रिकॉग्नाइज्ड होगा, जो पोलन अप्रोप्रिएट पोलन जो रिकॉग्नाइज्ड होगा, वो उसके साथ ही इंटरैक्शन होगा पिस्टिल का, एंड वो फर्दर आगे जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आगे जाएगा। तो इसे कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसका एक डेफिनेशन भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आपका वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आप देख सकते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज द ग्रुप ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा टू द टाइम ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल। पोलन जो डिपोजिट हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर, उससे स्टार्ट होके ओव्यूल तक पहुंचने में ये जो सारे इवेंट्स हो रहा है, इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है देख लेते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में। इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अगर रॉन्ग टाइप पोलन हो, कंपैटिबल पोलन ना हो, तो वो रिजेक्शन होगा। अगर पोलन रिकॉग्नाइज हो गया, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन
followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। और ये एक केमोट्रॉपिक मूवमेंट बोल सकते हैं, एक केमिकल मेडिएटेड इंटरेक्शन बोलते हैं पोलन और पिस्टिल के बीच में, क्योंकि पिस्टिल में डिफरेंट आइदर तो कॉम्पेटिबल पोलन या इनकॉम्पेटिबल पोलन या तो फिर रॉन्ग पोलन या राइट पोलन लैंड कर सकते हैं, मगर राइट पोलन ही आगे जाएगा। इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक केमिकल मेडिएटेड सिग्नल होते हैं पोलन एंड पिस्टिल के बीच में। तो ठीक है, इसलिए इसको पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन इसलिए बोलते हैं। द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, तो ये फिर ये जो पोलन जो कि स्टिग्मा में आके लैंड है वो फर्दर जो कंपैटिबल पोलन है या राइट टाइप का पोलन है वो फर्दर मूव करेगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पर देख सकते कंपैटिबल पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मेटिक सिक्रेशन। स्टिग्मा का जो सिक्रेशन है उससे जो कंपैटिबल पोलन है मतलब राइट टाइप का पोलन है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू इट्स जार्म पोर। जो हम डिस्कस करते हैं जार्म पोर, जैसे कि ऐसा था एक आप देख सकते हैं ऐसा एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ऐसा एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और बीच बीच में ऐसा गैप था, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। ऐसा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और बीच बीच में ऐसा गैप था ऐसा, और ये जो गैप आप देख रहे हैं इस गैप को जार्म पोर्स बोल रहे थे हम, इस गैप को जार्म पोर्स। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों टाइप का सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल से ही मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो स्टिग्मेटिक सिक्रेशन थ्रू इट्स जार्म पोर्स, ट्यूब सेल enlarge and comes out through one of the germ pores and form pollen tube। तो कंपेटिबल पोलन जब राइट टाइप पोलन जब स्टिग्मा में फॉल हुआ तो रिकॉग्नाइज हुआ केमिकल सिग्नल के थ्रू, एंड तब स्टिग्मेटिक सिक्रेशन वाटर न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब होगा जार्म पोर्स के थ्रू। एंड जो ट्यूब सेल है, वेजिटेटिव सेल का और एक नाम है ट्यूब सेल, वो ट्यूब सेल बाहर आएगा। ये बहुत सारे जो जार्म पोर्स है उसमें से एक जार्म पोर के थ्रू वो ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर आएगा। एक जार्म पोर या एक जार्म पोर के थ्रू, जो भी सारे जार्म पोर्स है उसमें से एक जार्म पोर के थ्रू ट्यूब सेल मतलब वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल बोला जाता है, उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट along with generative cell, along with generative cell वो बाहर आएगा। जेनरेटिव सेल एक वन सेल कंडीशन में भी रह सकता है या तो फिर दोनों मेल गैमेट्स इस फॉर्म में भी रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं या तो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रहेगा या 3 सेल स्टेज, बाद में फिर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary। पोलन ट्यूब किसके थ्रू ग्रो करेगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगा एंड टूवर्ड्स ओवरी ये मूव करेगा। पोलन ग्रेन्स आर सेड एट 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, या तो फिर ये 2 सेल स्टेज में 2 सेल कंडीशन में ये रिलीज होगा फॉल होगा स्टिग्मा में, या तो फिर 3 सेल्स कंडीशन में। 2 सेल कंडीशन मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल, और 3 सेल कंडीशन मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दोनों मेल गैमेट्स, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दोनों मेल गैमेट्स, एन गैमेट्स तो हैप्लॉइड ही होगा ना, तो एन दोनों मेल गैमेट्स इस फॉर्म में। तो 3 सेल मतलब एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल और दोनों मेल गैमेट्स, और 2 सेल मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक मेल गैमेट। इसके ये हो गया आइदर 2 सेल कंडीशन में भी ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो सकता है या तो फिर 3 सेल कंडीशन में भी ये हो सकता है। तो अगर 2 सेल कंडीशन हुआ तो इन सच प्लांट आप देख सकते हैं द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अगर 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन स्टिग्मा में फॉल हुआ तो पोलन ट्यूब ग्रोथ होने के टाइम जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है उस वक्त जेनरेटिव सेल डिवाइड्स होंगे
कैसा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। ये मियोटिक नहीं है कि मियोसिस मतलब हाफ हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन है ना। तो जेनेटिव सेल डिवाइड होके दोनों मेल गैमेट्स बनाएगा, किस डिवीजन के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू, नॉट मियोसिस, क्योंकि मियोसिस होएगा तो फिर से हाफ हो जाएगा n/2, ऐसा तो नहीं है ना, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू टू मेल गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा। या तो फिर 3 सेल कंडीशन में हुआ तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स प्रोडक्शन उसमें हो गया है। 3 सेल कंडीशन, पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही और दोनों मेल गैमेट्स उसमें प्रेजेंट है जब ट्यूब सेल उससे बन रहा है। तो पोलन ट्यूब आपको पता है, पोलन ट्यूब कैसे बन रहा है आपको तो पता चल गया। ऐसा एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक आपका जो इजी हो समझने के लिए एक पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर जो लार्जर वॉल्यूम में है वो है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉलर स्ट्रक्चर है वो जनरेटिव सेल। मान लो कि ये जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके दोनों मेल गैमेट्स बना दिया है। तो जब ये डिफरेंट स्टिग्मेटिक सिक्रेशन वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा तब वन ऑफ द जार्म पोर से इसका ट्यूब सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इसलिए इसे ट्यूब सेल बोलते हैं। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा इसलिए इसे ट्यूब सेल बोलते हैं। तो जब ये वन ऑफ द जार्म पोर से ये ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इसीलिए इसे ट्यूब सेल बोलते हैं। और इसके अंदर भी दोनों मेल गैमेट्स भी होगा। अगर ये मेल जेनेटिव सेल डिवाइड हो गया तो दोनों मेल गैमेट्स होगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ए जेनेटिव सेल ही होगा, बाद में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर, इसलिए इसे ट्यूब सेल बोला जाता है क्योंकि ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। वेजिटेटिव सेल जो है उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है दोनों मेल गैमेट्स भी होगा अगर 3 सेल कंडीशन हुआ तो। ओके, तो पोलन ट्यूब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आफ्टर रीचिंग द ओवरी enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus। फिलीफॉर्म apparatus ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइनर्जिड्स में जो डिफरेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उससे कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus, जो कि माइक्रोपाइलर एंड के तरफ है। एक apparatus माइक्रोपाइलर एंड के तरफ है ना, चलाजल एंड के तरफ एंटीपोडल सेल है, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ है एक apparatus, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है एक apparatus। ओके, आप याद रख सकते हैं मी जैसे कि इंग्लिश वर्ड है मी, ME, माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक apparatus ME, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है उसका ग्रोथ हो रहा है एंड अल्टीमेटली वो ओवरी में एंटर कर रहा है। तो इसके एक तीनों, ये या तो फिर माइक्रोपाइल से ये एंट्री ले सकता है, या तो फिर चलाजल एंड से एंट्री ले सकता है, या तो फिर और भी जो अदर पार्ट्स है वहाँ से एंट्री ले सकता है। तो उसके हिसाब से ये तीनों नाम है। तो चलिए आप देख लेते हैं तीनों नाम क्या क्या है, ठीक है। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, अगर माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंट्री लिया पोलन ट्यूब, जो ग्रोइंग पोलन ट्यूब, तो उसे पोरोगैमी बोला जाएगा। अगर चैलाजल एंड के थ्रू एंट्री लिया तो उसे चैलाजोगैमी बोला जाएगा। और ये इंटीगुमेंट्स के थ्रू, माइक्रोपाइल एंड चैलाजा को छोड़ के इंटीगुमेंट्स के थ्रू एंट्री लिया तो उसे मेसोगैमी बोला जाएगा। इजी है, चैलाजा के थ्रू चैलाजोगैमी, माइक्रोपाइल के थ्रू पोरोगैमी एंड इंटीगुमेंट्स के थ्रू मेसोगैमी। चलिए नेक्स्ट। ओके, after reaching through the Philippine apparatus, many recent studies have shown that Philippine apparatus present at the micropyle end guides the entry of the pollen tube। Actually Philippine apparatus काम क्या है? Philippine apparatus गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए, क्योंकि दो Philippine apparatus साइनर्जिड्स में प्रेजेंट है, 2 साइनर्जिड्स और वन एक सेल, ये मिलके बनाते हैं एक apparatus। तो Philippine apparatus गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एंट्री लेने में
ओव्यूल में, मेल जैसे जिसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये सारे इवेंट्स है, ये जो सारे इवेंट्स आप देख रहे हैं, पोलन ट्रांसफर होने के बाद, मतलब पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा में वो फॉल हुआ एंड राइट टाइप पोलन रिकॉग्नाइज हुआ, उसके बाद जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, ओव्यूल में एंट्री लिया, ये जो सारे इवेंट्स है, इस सारे इवेंट्स को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, इस सारे इवेंट्स को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो सकता है, आपके 12th सिलेबस में एक प्रैक्टिकल है पोलन जर्मिनेशन का, आप देख भी सकते हैं स्लाइड में, उसे आपको प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल हो गया तो आप देख भी सकते हैं पोलन जर्मिनेशन का एक प्रैक्टिकल, उसमें आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, क्योंकि जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, वही है 15 to 30 मिनट्स शुगर सॉल्यूशन एंड पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप यूज़ करके पोलन ट्यूब्स कम आउट, जामस्पोर से पोलन ट्यूब बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब डिज़ायर्ड, हम जो डिज़ायर कर रहे हैं जिस वैरायटी का प्लान, मतलब हम चाहते हैं कि इस प्लान पर्टिकुलर एक प्लान में, और एक पर्टिकुलर प्लांट है, इस प्लांट के साथ एक पर्टिकुलर इस प्लांट का पॉलिनेशन हो, हाइब्रिडाइजेशन हो। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करने के लिए क्या क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगर ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो पहले तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसे इमस्कुलेशन करते हैं। देखते हैं आप, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन, जो चाहते हैं वही पोलन ग्रेन के साथ वही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, तो वो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस पर्पस में स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड जो पोलन है, जो हम नहीं चाहते कि दूसरे प्लांट्स का पोलन आकर इसमें पॉलिनेशन हो, या तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो, नहीं चाहते, उसे अनवांटेड पोलन कहते हैं। तो इसे परफॉर्म करने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन परफॉर्म करने के लिए हम इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इमस्कुलेशन के बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोनों प्रेजेंट है, उसमें से हम एंथर को निकाल देते हैं। बिफोर द एंथर डेहीसेंस के पहले हम एंथर को निकाल देते हैं यूजिंग ए पेयर ऑफ फॉरशेप, इसे इमस्कुलेशन कहते हैं। तो इमस्कुलेशन मतलब क्या निकालना, एंथर मेल पार्ट फॉरशेप के थ्रू बिफोर डेहीसेंस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद इमस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर और पॉलीथीन, एक जो बचा हुआ है, मतलब जो फीमेल पार्ट है उसका कवर कर दिया जाता है एक बैग के हेल्प से, इसे बैगिंग कहते हैं। फिर क्या करते हैं, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैक फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, मतलब जब वो मैच्योर हो, पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करने के लिए वो मैच्योर हो गया हो, जो वो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, तब मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर्स, डिजायर्ड एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। डिजायर्ड प्लांट से वो मेल पोलन ग्रेन कलेक्ट करके स्टिग्मा में उसे डाल दिया जाता है। एंड द फ्लावर्स आर रीबैक्ड, अगेन फ्लावर्स को रीबैक्ड किया जाता है, क्योंकि इसके कंटेमिनेशन ना हो। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस एन यूनिसेल्युलर फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। अगर यूनिसेक्सुअल हो तो नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, तो उसमें बैगिंग हम यूज़ करेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसमें इमस्कुलेशन नहीं, सिर्फ बैगिंग हम यूज़ करेंगे। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसमें इमस्कुलेशन मतलब एंथर को निकालना एंड बैगिंग दोनों ही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो बात है फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसके बारे में। तो आज इतना ही, थैंक यू।